ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। श्री गुरु चरणों में मेरा सत बार नमन। रमैनी 6 का भावार्थ। बरनहु कवन रूप और रेखा, दोसर कवन आही जो देखा। वो ओंकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहू कऊन कुल भेदा। शब्दार्थ। बरनहु यानी वर्णन करते हो, रेखा यानी आकार, वोंकार यानी ओंकार ब्रह्म, आदि यानी आरंभ मूल, कुल यानी संपूर्ण, भेदा यानी रहस्य। भावार्थ कुछ इस प्रकार। उस परमात्मा के कौन कौन से रूप और आकार का वर्णन करते हो। दूसरा, कौन है जो उसे देखा है। उस ओंकार अक्षर ब्रह्म के आदि ने अक्षर पार ब्रह्म परमात्मा में वेद की भी गति नहीं है, यानी वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकते और नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं। फिर उसके समग्र रहस्यों को तुम कैसे कह सकते हो। नहीं तारागन नहीं रविचंदा, नहीं किछु होत पिता के बिंदा। नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पौना, को धरे नाम हुकुम को बरना। नहीं कछु होत दिवस निजुराती, ताकर कहु कवन कुल जाती। शब्दार्थ। रवि यानी सूर्य, बिंदा यानी वीर्य, थल यानी पृथ्वी, थिर यानी आकाश, हुकुम यानी आज्ञा, बरना यानी वर्णन, निजु यानी निज स्वरूप परमात्मा में। भावार्थ। तारागण का संबंध व प्रकाश उस परमात्मा में नहीं है, न सूर्य चंद्रादि का है। परमात्मा के होने में पिता के वीर्यादि कुछ का संबंध नहीं है। न जल न थल न आकाश न हवा का संबंध है। फिर कौन उसका नाम धर सकता है और किसकी आज्ञा से उसका वर्णन कर सकता है। निज आत्म स्वरूप परमात्मा में दिन रात का भेद नहीं है। फिर कहो उसका कौन सा कुल कौन सा जाति है। भावार्थ संक्षेप में। विशेष। परमात्मा स्वयं प्रकाशमान है और सबका प्रकाशक है। परमात्मा नाम और वर्णन से परे है, क्योंकि नाम और वर्णन ससीम मायामय है और वह असीम माया से परे। कुल जाति शरीर का हो सकता है, आत्म स्वरूप परमात्मा का नहीं। साखी। शून्य सहज मन सुमरते, प्रकट भई एक ज्योति। ताही पुरख की हौ बलिहारी, निरालंब जो होती। शब्दार्थ। एक परमात्मा, बलिहारी धन्यवाद प्रशंसा, निरालंब यानी निराधार, सहारा रहित। भावार्थ। सहज शून्य मन से परमात्मा का सुमिरन करने पर एक परमात्म बोध की ज्योति प्रकट हो जाती है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं उस पुरुष को धन्यवाद देता हूँ जो प्रकृति यानी मन बुद्धि इंद्रिय अहंकार शरीर संसार देवा देवी आदि के समस्त अवलंबों का त्याग कर निरालंब होता है। भावार्थ विशेष कुछ इस तरह निरालंब हो जाने पर स्वतः ही परमात्मा की स्थिति शेष रह जाती है। रमैनी 7। तहिया होते पौन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कऊन उत्पानी। तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं मूला। तहिया होते विद्या नहीं वेदा, तहिया होते शब्द नहीं स्वादा। तहिया होते पिंड नहीं बासु, नहीं धर धरनी न गगन आकाशु। तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम्य अगम्य न पंथ दुहेला। शब्दार्थ। तहिया यानी तब सृष्टि के पूर्व, उत्पानी यानी उत्पन्न, कली यानी कोढ़ी कर्म वासना, फूला यानी फूल जन्म, गर्भ यानी गर्भ,
मूला यानी मूल वीर्य, पिंड यानी शरीर, बासु यानी निवास, धर यानी पर्वत शरीर, गम्य यानी सुगम, अगम्य यानी दुर्गम, दुहेला यानी कठिन। भावार्थ, सृष्टि के पूर्व पावन पानी आदि पंचभूत नहीं थे, तब उस समय सृष्टि कौन उत्पन्न करता था? अर्थात उस समय सृष्टि नहीं थी। उस समय न कर्म वासना की कली थी, न जन्म के फूल थे, न गर्भ था, न उसका मूल वीर्य था। उस समय न विद्या थी, न वेद थे, न शब्दादि विषयों का स्वाद इंद्रिय भोग था। उस समय न शरीर था, न उसमें जीव का वास था, न पहाड़ धरती थे, न गगन आकाश था। उस समय न गुरु थे, न शिष्य थे, न सुगम दुर्गम कठिन मार्ग थे। फिर भी उस समय पार ब्रह्म परमात्मा की उपस्थिति थी। साखी, अविगति की गति क्या कहो, काके गांव न ठाओ, गुण ही बिहुना पेखना, का कहीं लीजे नाओ। शब्दार्थ, अविगति जहाँ प्राकृतिक कारणों से गमन न हो सके, परमात्मा। गति यानी भेद रहस्य, बिहुना यानी रहित, पेखना यानी देखना जानना। भावार्थ, सदगुरु कबीर प्रभु कहते हैं, अविगति परमात्मा के रहस्यों को क्या कहूँ, सर्वव्यापी होने के कारण उसका गांव ठाव नहीं है। उसे प्रकृति गुणों से रहित जाना जाता है। उस अकह अगोचर इंद्रियातीत प्रकृति पार परमात्मा का क्या कहकर नाम लिया जाए। भावार्थ विशेष, परमात्मा बोध का विषय है, कहने सुनने का नहीं। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।